नमो नमः बच्चों। बेटा आज हम घटिका के माध्यम से समय लेखन सीखेंगे। संस्कृत में किस तरह से समय लिखा जाता है और बोला जाता है, इसके बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। वादनम वादनम बेटा ओ क्लॉक, अर्थात जैसे हम बोलते हैं 2 o'clock, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? दिववादनम। 5 o'clock तो क्या बोलेंगे? पंचवादनम। 9 o'clock नववादनम। ठीक है, तो ओ क्लॉक जो होता है वो हमारा संस्कृत में क्या बोला जाता है? वादनम। और इसके अलावा सपाद, सपाद का मतलब क्या होता है बेटा संस्कृत में? सवा। जो भी हम 15 मिनट के लिए बोलते हैं ना, तो उसको सपाद बोलते हैं संस्कृत में। जैसे 2:15, 3:15, 4:15, तो यहाँ पे जो हम संस्कृत में बोलेंगे तो बेटा स्पाद बोलेंगे। ठीक है, स्पाद द्विवादनम, स्पाद त्रिवादनम, स्पाद चतुर्वादनम। इसका अभ्यास हम आगे विस्तार से करेंगे। ऐसे ही सार्ध, सार्ध का मतलब होता है बेटा आधा, अर्थात 30 मिनट से। जैसे हम बोलते हैं कि 2:30 बज गए, 3:30 हो गए, 1:30 बज गया, 9:30 हो गए, 10:30 हो गए, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? सार्ध। ठीक है, सार्ध, सार्ध एक वादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध षड्वादनम। ओके बच्चा। नेक्स्ट है पादोन। पादोन का मतलब होता है पौने, अर्थात 45 मिनट्स। 45 मिनट्स को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पादोन। ठीक है, पादोन सप्तवादनम, पादोन 10वादनम। ठीक है बेटा, अब इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखो, समय लेखन जो है संस्कृत में, जैसे हम एक है तो एक वादनम बोलेंगे, दिव को दिववादनम, यहाँ पे बेटा दिव आएगा, दिव को क्या बोलेंगे? दिववादनम। त्रिवादनम, चतुर्वादनम, हम वादनम आगे लगा देंगे, ऐसे पंचवादनम। ठीक है, अष्टवादनम, दशवादनम, एकादशवादनम। ठीक है, सबके साथ हम क्या जोड़ेंगे? वादनम जोड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, 1 बजे को क्या लिखेंगे? एक वादनम। 2 बजे द्विवादनम। ऐसे ही हम सभी लिखते चले जाएंगे, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। तो ये जो हमारा ओ क्लॉक है बेटा, उसमें हमने लगा दिया वादनम 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 पीछे। ठीक है, सिंपल वादनम लगाया है। लेकिन अब जब हम सार्ध और स्पाद के बारे में बात करेंगे, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं स्पाद के बारे में। स्पाद एक वादनम अर्थात 1:15 बजे। स्पाद द्विवादनम अर्थात 2:15 बजे। यहाँ पे बेटा स्पाद द्विवादनम अर्थात 2:15 बजे, यहाँ पे ऐसे ये आएगा बेटा स्पाद द्विवादनम। ठीक है, दिव ऐसे दिव आएगा, दिववादनम। ओके बच्चा, स्पाद त्रिवादनम, स्पाद चतुर्वादनम, ऐसे ही हम और भी लिख सकते हैं ना, स्पाद पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम। तो जो भी 15 मिनट के लिए हम बोलते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? स्पाद बोलेंगे। और ये हम बेटा आगे लगाएंगे और पीछे हम अपने काउंटिंग जो हम करते हैं, संख्यावाचक शब्द बोलते हैं संस्कृत में, वो लगाएंगे। ओके बेटा, स्पाद पंचवादनम, स्पाद षड्वादनम, स्पाद दशवादनम। अब 11-15 को हम क्या बोलेंगे? स्पाद एकादशवादनम, स्पाद द्वादशवादनम। ठीक है, तो इस तरह से हम ये करेंगे। नेक्स्ट है, अब हम स्पाद, आपको समझ में आ गया स्पाद का मतलब क्या होता है? सवा। अब हम साढ़े के बारे में बात करेंगे। साढ़े अर्थात जैसे 1:30 बजे, तो सार्ध एक वादनम। 2:30 बजे को क्या बोलेंगे? सार्ध द्विवादनम। 3:30 बजे सार्ध त्रिवादनम। 8:30 बजे सार्ध अष्टवादनम। ठीक है, 12:30 बजे सार्ध द्वादशवादनम। तो इस तरह से जो भी 30 मिनट्स होगा, 30 मिनट्स के लिए हम सार्ध यूज़ करेंगे और उनके साथ एक वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम बेटा लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पौने। पौने को क्या बोलते हैं? पादोन। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पौने को क्या बोलते हैं? पादोन। ठीक है, अब 6:45 बजे, 6:45 का मतलब क्या हो गया? 6:45, तो हम क्या लिखेंगे? पादोन सप्तवादनम। 7:45 बजे, इसका मतलब क्या होगा? 7:45, पादोन अष्टवादनम। ये ध्यान रखना है बेटा आपको कि हमें, अब ये हम ये कह रहे हैं 6:45 अर्थात 7 बजने में 15 मिनट है, तो हमें वो 7 याद रखना है। और वैसे भी हम हिंदी में जब बोलते हैं तो हम 6:45 ही बोलते हैं। ठीक है, तो 6:45 जब हम बोल रहे हैं तो हम संस्कृत में लिखेंगे भी पौने ही बेटा। पादोन सप्तवादनम।
ओके। पादोन अष्टवादनम। ऐसे ही 2:45 2:45 को हम क्या बोलेंगे, 2:45 बोलते हैं, तो 2:45 को क्या बोलेंगे, पादोन त्रिवादनम। क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं ना, जैसे हम हिंदी में ही बोल रहे हैं कि 2:45, ठीक है, तो हम त्रिवादनम 3 ही बोल रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसमें पादोन लगाएंगे, पादोन त्रिवादनम, अर्थात 3 बजने में 45 मिनट कम है। ऐसे ही बेटा 11:15 है तो पादोन एकादश वादनम। सभी ऐसे ही होंगे बेटा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि कैसे वाक्य कैसे बनते हैं इसमें, वाक्य और देख लीजिए। अब आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, वाक्य जब हम बना रहे हैं तो हम वादनम के स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, वादनम के स्थान पर हम वादने का प्रयोग करेंगे। ओके, किस चीज़ का प्रयोग करेंगे वादनम के स्थान पर, हम वादने। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम वादने बोलेंगे, वैसे हम वादनम बोलेंगे और सेंटेंस के टाइम वादने बोलेंगे। जैसे रामः प्राप्तः पंचवादने उत्तिष्ठति, राम सुबह 5 बजे उठता है। रमा 9 वादने विद्यालयम गच्छति, रमा 9 बजे विद्यालय जाती है। कृष्णः एकादशवादने लेखम आलिखत, कृष्ण 11 बजे लेख लिखता है। विमलः 10 वादने शयनम करोति, विमला 10 बजे सोती है। सा प्राप्तः 2 वादने स्वप्नम पश्यति, वह प्राप्तः 2 बजे स्वप्न देखती है। इस तरह से बेटा हम वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य बनाते टाइम आपको याद रखना है वादने लिखना है, वैसे हम वादनम लिखते हैं लेकिन वाक्य के टाइम वादने लिखना है। तो बेटा ये आज हमने पढ़ा है, सिंपल आपका पढ़ा है ओकलोक का वादनम। उसके बाद हमने सवा के बारे में पढ़ा है, सार्ध के बारे में पढ़ा है और पादोन के बारे में। ठीक है, स्पाद, साध और पादोन यही आपके एग्जाम में आने हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेटा। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चा।